प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। कई दिन से देश में एक बहुत घटिया प्रचलन चला हुआ है, उससे संतोष मलिक जी बहुत परेशान है। और वो प्रचलन छोटा मोटा नहीं है, यानी वो अपना दायरा लांघने का है, सीमाएं लांघने के बारे में है। आप सुन रहे होंगे सरकार कह रही है न्यायालय अपनी सीमाएं लांघ रहा है। तो ये चिंताएं, ये संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है कि आखिर सीमाएं लांघ कौन रहा है। क्या सरकार सही कह रही है? क्या सरकार के नुमाइंदे सही कह रहे हैं? क्या सरकार सच में ये बिल्कुल सही कह रही है, उनके सांसद वगैरह जो भी हैं, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीमाएं लांघ रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत ही शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि प्रधानमंत्री महोदय का इसके ऊपर कोई खंडन नहीं आया है कि ये गलत कहा है, मेरे नुमाइंदों ने गलत कहा है और मैं माफी मांगता हूं। ये उनकी तरफ से आना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो प्रहार किया है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। उनकी औकात कहां से आ गई? किसने दे दी इतनी ताकत? यानी एक सरकार के मंत्री कई बार उल्लंघन कर चुके हैं, वो मर्यादाओं को पार कर चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि वो सीमाएं लांघ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, यानी माइनॉरिटी जो अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ये पहले भी एक दो बार कह चुके हैं। पूर्व न्यायाधीश के बयान के ऊपर उन्होंने कुछ बात कही थी कि चुनकर आप नहीं आते हैं, चुनकर हम आते हैं। तो तुम चुन क्या आओगे? तो क्या मनमानी करोगे? किसने बोला तुम्हें मनमानी करने के लिए? चुनकर आए हो तो जनता के नौकर बन करके आए हो, जनता की सेवा करने के लिए आए हो। ये शर्मनाक है। तुम चुनकर आए तो तुम भगवान बन करके, खुदा बन के बैठोगे? नहीं, ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये शर्मनाक है। और चुन के कहां आ रहे हैं आप जनता द्वारा चुन के नहीं आ रहे, आप मशीन से चुन कर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर तो जनता का वैसे ही अधिकार एक किस्म से आपने खत्म कर दिया है। और अब किरण रिजिजू ने उस दिन भी कहा था कि चुनकर आप नहीं आते, हम आते हैं। और अब उसने 16 अप्रैल से, आपको मालूम है, जो ये वक्फ कानून जो बनाया सरकार ने, गलत तरीके से बनाया है, असंवैधानिक तरीके से बनाया है। और उसकी जो सुनवाई 16 अप्रैल को होनी थी, 15 को इन्होंने बयान दिया था कि हमें पूरी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय इस कानून के मामले में दखल नहीं देंगे। तो क्या ये धमकी नहीं थी? क्या सीमाएं पार करने का कारण नहीं था? ये सीमाएं पार करने की एक वजह बताई थी। ये सीमाएं पार करना ही था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर न्यायालय कार्यपालिका या विधायिका के काम में दखल देगी और कल हम भी न्यायालय में दखल देने लग गए तो क्या होगा? तो क्या ये सरेआम धमकी नहीं थी? तो सीमाएं किसने पार की? किसने पार की सीमाएं? उस मंत्री ने पार की है, जो सरकार का नुमाइंदा है, उसने पार की है, न्यायालय ने नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि न्यायालय बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं। मुझे भी कई बार, देखिए, हालांकि मैं माननीय न्यायालय के प्रति मैं बहुत सम्मान करता हूं। कई बार फैसले वहां से हुए हैं ऐसे जो जन भावना के खिलाफ हुए हैं, जन भावनाओं पर चोट लगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में गए। कई फैसले हुए हैं, वो आज बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। कई फैसले हुए हैं और कुछ गलत बयानबाजी भी हुई है कुछ न्यायाधीशों के मुंह से, लेकिन उनका जुड़ाव पाया गया है सरकार के साथ। तो उनको छोड़ के बाकी माननीय न्यायालय पर यह प्रहार करना कि वो सीमाएं लांघ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उपराष्ट्रपति जो देश के हैं, जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महोदय का होता है, महामहिम राष्ट्रपति का, उसके बाद नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति आते हैं। शर्मनाक बयान दिया उपराष्ट्रपति ने, शर्मनाक बयान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, संवैधानिक पद पर, इतने ऊंचे पद पर बैठ करके, और ऐसा घटिया बयान देना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो सीमाएं किसने लांघी है? उपराष्ट्रपति ने लांघी है। इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए इंसान ने सीमाएं लांघी हैं। वो अपने दायरे को भूल गए हैं कि संविधान में उनके पास क्या शक्तियां हैं, किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। और उसके बाद एक और सांसद, उन्होंने तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने क्लियर कट करके बोल दिया है, बिल्कुल बोला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर के और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना साहब का नाम लेकर कहा है कि देश में जो दंगे भड़काए जा रहे हैं, जो दंगे भड़क रहे हैं, वो संजीव खन्ना साहब करा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। और अब तक वो सांसद खुला है, खुली हवा में आजादी में सांस ले रहा हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कहां गए प्रधानमंत्री महोदय? कहां गया 56 इंच का सीना? आप तो कह रहे थे आप देश को संविधान से चला रहे हो। कहां गया संविधान आपका? आपने संविधान से 11 साल में एक बार भी नहीं चलाया प्रधानमंत्री महोदय। कहां बात कर रहे हैं आप? केवल मुंह से बोलते हो, दिखाते में करने में आपका बहुत फर्क है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आपने इन मंत्रियों को क्यों नहीं रोका? राष्ट्रपति महोदय से आपने क्यों नहीं निवेदन किया कि आपने गलत बयान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, उनके खिलाफ बयान दिया है? ये तो सीमाएं किसने लांघी हैं?
ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत सिचुएशन है, गंदी सिचुएशन है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार अपने आप को तानाशाह तरीके से चला रही है और ये समझते हैं कि तुम चुने गए हो तो तुम खुदा हो इस देश के। नहीं, तुम केवल नौकर हो। लेकिन अफसोस इस देश की जनता, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप अंधेरे में जाकर के ऐसे कमरे में बंद करके मत सोइए, अपने आप को मत रखिए वहां। सरकार का विरोध करिए सड़कों पर आकर के शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार जो अभी आज जो प्रशासन चला रही है वो गलत तरीके से चला रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुलाम बनाना चाह रही है। देखिए सर्वोच्च आज सरकार ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनको अपने यहां घुटने टिकाने पर मजबूर करके रखा। ये शर्मनाक है। तो सीमाएं किसने लांगी है? सीमाएं सरकार ने लांगी या माननीय न्यायालय ने लांगी है? माननीय न्यायालय ने तो कई बार प्रहार किया है ईडी वगैरह पर, लेकिन सरकार की गोद में बैठे वो। ये शर्मनाक है। सरकार उनको अपने हथियार के तौर पर, टूल के तौर पर यूज कर रही है। संविधान में यह अधिकार नहीं है सरकार को, संविधान में। और जिस अधिकार के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये गलत नीयत वाले जो इनके मंत्री या सांसद जो भी हैं, जो बयान दे रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है संविधान क्या चीज होती है। क्या उन्होंने पढ़ा? आर्टिकल 142 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे भी तो अधिकार हैं कि कभी भी देश के अंदर कोई ऐसा माहौल लगे जो कि गंभीर चोट हो संविधान के ऊपर या अपने लोकतंत्र पर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है सेक्शन 142 के मुताबिक वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके स्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ये उनको अधिकार है। और उसी के तहत उन्होंने जो निर्देशित किया था राज्यपाल को और राष्ट्रपति कार्यालय को, ये उसी के तहत किया था। और उसको ये सीमाएं लांघना करें। सीमाएं लांघना ये इसलिए करें कि इनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। वक्फ कानून जो बनाया था वो गलत नीति से बनाया था, गलत नीयत से बनाया था। कोई संविधान की धाराओं को रेफर नहीं किया गया। लंबी लंबी बात कर रहे हैं वो, हमने संविधान को देखा है, 1.5 लाख लोगों से किसी से बात नहीं की है। आपने देखा होगा किसान कानून, कृषि कानून 3 बनाए थे, वो भी यही कहा था कि सबसे बात करके बनाए। और आखिरी में देश के प्रधानमंत्री को घुटनों पर लाद दिया था किसानों ने, मजबूरी में आकर के इनको माफी मांगनी पड़ी और 3 कानून लेने पड़े। और वही मुझे अभी भी लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय को वो घुटने पर आकर के फिर से माफी मांगनी पड़ेगी कानूनों के लिए। और मुझे लग रहा है वो जल्दी करेंगे, शायद हो सकता है 5 मई से पहले भी ये कानून वापस ले लें, कि उनको मालूम हो गया अब इनकी औकात क्या है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर कोई सरकार का नुमाइंदा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय सीमाएं लांघ रहा है तो वो बेशर्मी है। मैं उसको बेशर्मी कहूंगा, क्योंकि सीमाएं वो लांघ रहे हैं, संविधान के दायरे से बाहर वो जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय अगर 56 इंच का असली सीना है तो रोकिए अपने मंत्रियों को और इस सांसद को जेल भेजिए। निशिकांत दुबे को तुरंत जेल में जाना चाहिए था, देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर दाखिल होना चाहिए था, क्योंकि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय न्यायाधीश महोदय का नाम लेकर के अपमान किया है। यह देशद्रोह से कम नहीं है। अगर आपका 56 इंच का है, अभी तक तो कागजों पर दिखाई दे रहे हैं, आप जमीन पर 56 इंच कहीं दिखाई नहीं दिया है। अगर है तो दिखाइए उसको जनता के सामने, भेजिए उसको जेल में, निकालिए अपनी पार्टी से, आजीवन प्रतिबंध लगाइए उसके ऊपर कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, कभी राजनीति नहीं कर सकते। करिए आप, दिखाइए हिम्मत, हम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं देश की जनता से, और किसी पर भरोसा नहीं है, विपक्ष भी सब कमजोर है आज। देश की जनता से अपील करता हूं, हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि सीमाएं कौन लांघ रहा है, इसका नियंत्रण हमें करना होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी गलत तरीके से नहीं, क्योंकि देश की संपत्ति हमारी है, देश की जनता हमारी है, सब हम उनके ऊपर किसी भी किस्म का गलत प्रहार नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को सीमाएं लांघने से हमें रोकना होगा। जो दूसरों को सीमाएं लांघना, न्यायालय को सीमाएं लांघना बता रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो सीमाएं सरकार लांघ रही है, सरकार के नुमाइंदे लांघ रहे हैं और सरकार के मुखिया चुप हैं, वो साइलेंट है, कुछ कह नहीं रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।